स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल्स पे। और जैसा आप सबको पता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है अपनी बोर्ड आरबीएससी बोर्ड राजस्थान बोर्ड के ऊपर, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए। और जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो 5 का है और जो टॉपिक है वो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है। और उसके ऊपर आज हम लास्ट वीडियो लेके आएंगे, ये अपना लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर्स के ऊपर, ठीक है। और इसमें हम आज बचे हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर कर लेंगे। लास्ट वीडियो तक हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कवर कर लिए थे और आज हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। और क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो आपका बोर्ड 2016 यानी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप देख रहे होंगे जितने भी हमने सेक्शन सी के अंदर क्वेश्चंस लिए हैं मोस्टली बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं। और इससे आपको एक डेफिनेट अच्छा एक आइडिया हो जाएगा कि बोर्ड किस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछता है, कौन से एक्सरसाइज से, कहां से, किस मेथड के ऊपर आपको उन पे ज्यादा फोकस करना है। तो आपका क्वेश्चन है y = sin इनवर्स x का स्क्वायर। इससे हमें कुछ प्रूफ देना है, प्रूफ करना है, ठीक है ना, शो करना है, सिद्ध करना है। तो आपको दिख रहा होगा जो प्रूफ मांग रहा है उसमें आप देख रहे होंगे dy/dx भी चाहिए और d2y/dx2 भी चाहिए। यानी हमें 2 बार डिफरेंशिएशन करना होगा। तो चलिए पहले करते हैं 1 बार डिफरेंशिएशन, है ना। इस टाइप के हमने क्वेश्चन पहले भी किए थे, आप सबको ध्यान है। तो इसका हम कर देते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो हम सबको पता है y का कितना हो जाता है dy/dx। देखो साइन इनवर्स x का स्क्वायर है। साइन इनवर्स x खुद एक फंक्शन है पूरा अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उस पे क्या है स्क्वायर। और जब भी स्क्वायर होती है, पावर 1 से ज्यादा होती है, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका होता है, पावर का, बाय रूल। इसको आप एक बार है ना x ही समझें, साइन इनवर्स x को क्या समझें, x समझें। तो अगर इसको आप x समझते हैं तो ये बना x की स्क्वायर, और x की स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम सबको पता है 2x होता है। तो सबसे पहले पावर रूल लेंगे, तो 2 इंटू में आ जाएगा, तो 2 साइन इनवर्स x, ये हुआ 2x, ये तो हुआ पावर का। अब साइन इनवर्स x का, साइन इनवर्स x होता है 1/√1 - x², ठीक है। और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि रूट वाली वैल्यूज को हम कभी भी नीचे नहीं रखेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आएंगे, तो ये रूट इधर आ जाएगा। 1 - x² इंटू dy/dx इजिकल टू कितना आ जाएगा 2 साइन इनवर्स x। और मैंने ये भी कहा था लास्ट वीडियो में क्वेश्चन, जब इस टाइप के क्वेश्चन डील किए थे, कि इस टाइप के आके आपको 2 चॉइस होंगी, सीधा डिफरेंशिएशन या स्क्वायरिंग। और मैंने दोनों के ही एक एक क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं ऑलरेडी पहले ही। तो यहाँ पे आप चाहे तो स्क्वायरिंग वाला रास्ता भी चूज कर सकते हैं और चाहे तो आप डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं, अगर रूट को ढंग से डील कर पाए तो। बस आप स्क्वायरिंग करेंगे तो आपको लास्ट में 2 dy/dx का डिवाइड लगाना पड़ेगा। तो कौन सा मेथड लें अपना इसमें फिर तो चलो सीधा ही कर देते हैं डिफरेंशिएशन। स्क्वायरिंग का एक करवा दिया, फिर देख लेंगे कभी फिर क्वेश्चंस में कोई। अभी तो इसका सीधा डिफरेंशिएशन कर देते हैं, नहीं तो आप स्क्वायरिंग करके कर लेना, ठीक है। जब पर एक ध्यान रखना, जब अगर आप इसका यहाँ स्क्वायरिंग करते हैं तो देखो ये रूट हटेगा, इस पे स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और यहाँ आएगा साइन इनवर्स x का स्क्वायर, उसको ना y मान लेना, फिर से उसको आप क्या मान लेंगे, y मान लेंगे, तो इजी बनेगा। तो मैं तो कर रहा हूं अभी इसको एकदम सीधा ही, इतना तो हम डिफरेंशिएशन सीख ही चुके हैं, कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो पहले हम रूट को छोड़ दें, क्योंकि 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में, तो रूट को छोड़ा तो ये हो गया 1 - x²। dy/dx का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा d2y/dx2, ठीक है। प्लस अब किसको छोड़ेंगे यहाँ पे, dy/dx को छोड़ेंगे। तो करना किसका है, रूट का। और रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 इंटू रूट x, और x कौन है यहाँ, जो रूट के अंदर वैल्यू लिखी हुई है 1 - x², ये कौन है आपका रूट x। अब किसका करेंगे 1 - x² का, तो 1 का हो जाएगा 0 और -x² का हो जाता है -2x। कितना हो जाएगा -2x इजिकल टू, देखो पहले रूट को छोड़ा, dy/dx का किया, dy/dx को छोड़ के रूट का किया। अब 2 साइन इनवर्स x को,
2 तो कांस्टेंट है, छोड़ देंगे। साइन इनवर्स एक्स का कितना होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस क्वेश्चन अपना बन गया। तो ये आपके पास क्या वैल्यू बनी टोटल 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y/dx। तो थोड़ा सिंपल लिख लेते हैं, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो यहां से बचा माइनस x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में क्या है dy/dx और इजिकल टू 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए, अब हमें चाहे तो आप एलसीएम ले लें और चाहे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें। किससे मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर से। एलसीएम भी ले सकते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या पूरी इक्वेशन को हम सीधा ही मल्टीप्लाई करें तो और इजी कैलकुलेशन बन जाएगी हमारे लिए। तो देखो √1 माइनस एक्स स्क्वायर को इस वाली स्टेप से करोगे ना, इस स्टेप से, तो ये रूट हट जाएगा। √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका कितना हो जाएगा d2y/dx2 d2y/dx2। ठीक है। जब इस वाली स्टेप को आप इनटू करेंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर इस वाले रूट को कैंसिल कर देगा, तो क्या बचेगा माइनस का एक्स बचेगा इंटू में dy/dx बचेगा। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसको भी कैंसिल कर देगा, इधर कितना बचेगा 2। बस यही आपका आंसर है, यही आपसे प्रूफ मांग रहा था। तो कोई मुश्किल नहीं है अभी, बिल्कुल आसान है। 2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, और शायद यही आपका प्रूफ है, बिल्कुल यही है, यही हमें दिखाना था। तो आसान है, इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो चलिए इसी में फिर हम अगला क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 में क्या है, और क्वेश्चन नंबर 8 जैसा आपके पास स्क्रीन पे आ गया होगा अब तक, तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसको देखते हैं। इसमें आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 8, क्या गिवन है आपको इसके अंदर x की पावर y इजिकल टू y की पावर x। तो मैंने लास्ट वीडियो में सारी चीजें डिस्कशन की थी और ये एग्जांपल भी लिखा था वहां पे, और कहा भी था कि हम इस क्वेश्चन को आगे डील करेंगे। x की पावर y, x y दोनों ही वेरिएबल है, y की पावर x दोनों ही वेरिएबल है, दोनों साइड वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, यानी इलाज तो log से ही होगा। पर कंफ्यूजन वही, एक तो y नहीं मानना है क्योंकि y अगले ने गिवन है, दूसरा क्या u भी माने सर इसको, यानी इस फंक्शन को u इसको v। तो मैंने कहा था अगर दोनों के बीच में या तो प्लस हो या माइनस हो तो ही माने। हाँ, इसको आप उधर ले जाके फिर बराबर 0 रखवा के u भी माने, पर हम क्यों करें इतना इसको ज्यादा चेंज, हम क्या करेंगे सीधा ही इसका क्या ले लेंगे log। तो अगर बीच में इक्वल है, इधर भी चर की पावर चर है, इधर भी चर की पावर चर है, यानी दोनों साइड वेरिएबल की पावर वेरिएबल है और बीच में इक्वल है, तो आप डायरेक्ट क्या ले लें log ले लें, सबसे इजी रास्ता होगा आपका सोल्व करने का। तो हम सीधा ही क्या ले लेते हैं log। तो टेकिंग बोथ साइड log, दोनों साइड क्या ले लें log। तो देखो क्या बनेगा log लेने से, ये हो जाएगा log x की पावर y इजिकल टू log y की पावर x, और वही अपनी log की प्रॉपर्टी से पावर को इनटू में ला सकते हो, तो ये y इनटू में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा y log x, और ये हो जाएगा x इनटू log y। अब क्या कर देंगे इसका, बस डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखो y log x दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, x log y ये भी दो मल्टीप्लाई में है, तो u इंटू v का रूल लगाना है, और काफी क्वेश्चंस में हमने कर लिया है u इंटू v रूल बार बार। तो हम पहले y को छोड़ेंगे, log x का हो जाता है 1/x, ठीक है। अब किसको छोड़ेंगे log x को छोड़ देंगे, तो y का कितना हो जाएगा dy/dx इजिकल टू x log y, तो x को छोड़ दें, log y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/y, ये तो हुआ log y का, अब y का कितना हो जाएगा dy/dx हो जाएगा, प्लस किसको छोड़ेंगे log y को छोड़ेंगे, तो x का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। u इंटू v, एक को छोड़ के दूसरे का, अब दूसरे वाले का करो, पहले वाले को छोड़ दो। अब आपको क्या करना है, हमारा टारगेट क्या है क्वेश्चन में dy/dx पता करना, तो dy/dx की जो टर्म्स होंगी उनको एक साइड करो, बाकी को दूसरी साइड करो। तो देखो यहां से log x, पहले ना इसको लिख रहा हूं मैं, इसको यहां log x
इनटू में dy अपॉन dx। ये वाला dy अपॉन dx इधर ले आए तो माइनस एक्स अपॉन वाई। देखो x 1 अपॉन वाई कितना हो जाएगा, x अपॉन वाई इंटू dy अपॉन dx। उधर क्या बचा, एक तो log y बचा केवल, और ये वाली वैल्यू उस साइड जाएगी ना, y अपॉन x उधर जाएगा तो माइनस y अपॉन x हो जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, dy अपॉन dx कॉमन है। जैसे कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, log x माइनस x अपॉन y। इधर एलसीएम आ जाएगा अपना, तब तक x तो ये हो जाएगा x log y माइनस y। ऐसे इसका एलसीएम ले लेंगे, इस साइड का एक स्टेप बची है अपनी बस। जैसे इधर एलसीएम लिया, इस ब्रैकेट का भी ले लेंगे तो dy अपॉन dx। यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा, y। तो ये y किससे गुणा होगा, log x से, तो ये हो जाएगा y इंटू log x माइनस x माइनस क्या जाएगा, देखो y एलसीएम और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो जाए तो न्यूमरेटर लिख सकते हैं आप सीधा, तो ये x आ जाएगा। इधर क्या आया था अपने, इधर ये वैल्यू आई x log y माइनस y अपॉन x। हमें क्या चाहिए, dy अपॉन dx। तो ये वैल्यू को हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो y इससे गुणा होगा और ये वाली वैल्यू इससे गुणा होगी, तो आप यहां से लिख सकते हो बस dy अपॉन dx। तो ये y से गुणा होगा ना, तो हम इसको y को ना बाहर ही रख लेंगे, है ना, इनटू नहीं दिखाएंगे, बाहर दिखा सकते हो तो भी आपका आंसर हो जाएगा। आंसर थोड़ा ऐसे लिख रहा है तो ऐसे लिख देंगे, y को बाहर ही रख लेंगे। तो ये किससे गुणा होगा, y इस वाली वैल्यू से, x log y माइनस y। और ये वाला किससे फंक्शन गुणा होगा, इस x से, तो x इंटू इसको भी ब्रैकेट में डाल देंगे पूरा, log x माइनस x। और यही आपका क्या है, इसका आंसर है। तो आसान क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने डील कर लिए हैं पहले, इसलिए इजी हो गए अपने लिए। और ये ध्यान रखना है कब यूवी मानना है, कब डायरेक्ट लॉग लेना है, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से देखना है क्वेश्चंस में। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 8। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। और जो क्वेश्चन नंबर 9 है, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 9 वो है y इजिकल टू tan इनवर्स x का स्क्वायर। और ये शायद बोर्ड में तो नहीं आएगा, चलो कोई बात नहीं, नहीं आया तो आ जाएगा, y इजिकल टू tan इनवर्स x का स्क्वायर। अभी ऐसा ही एक मिलता जुलता हमने किया था sin इनवर्स x का स्क्वायर, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। और हमें इसको भी जल्दी से डील कर देना है, क्योंकि कोई मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, आसान सा है। सीधा क्या कर देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन। काफी क्वेश्चन कर लिए हमने इस टाइप के, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। सबको पता है y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx हो जाएगा। यहाँ tan इनवर्स x की पावर कितनी है, 2 है, तो ये बना एक तरीके से x स्क्वायर, और x स्क्वायर का कितना होता है 2x, यानी पहले पावर का करेंगे तो 2 इंटू में आएगा, 2 इंटू में आएगा तो tan इनवर्स x की पावर कितनी हो जाएगी, 1। लिखने की जरूरत है नहीं उसको शो करने की। अब करेंगे tan इनवर्स x का, और सबको पता है tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। वहां पे हमने क्या लिखा था, साइन इनवर्स x का लिख दिया था 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर। अब tan इनवर्स x का ये फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का डायरेक्ट। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब वही बात क्रॉस मल्टीप्लाई, कभी हम रूट ये नीचे वाली वैल्यू ना डिनोमिनेटर की कभी रखेंगे नहीं, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले आएंगे हर बार। ये 1 प्लस x स्क्वायर इधर आ जाएगा इंटू dy अपॉन dx। इधर क्या बचेगा, 2 tan इनवर्स x, है ना। इसको आप इक्वेशन 5 देना चाहो तो दे दो, कोई जरूरत तो है नहीं अपने को। इसका एक बार फिर से और कर दो, बस क्वेश्चन खत्म। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गए, 1 प्लस x स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx। तो एक को छोड़ के दूसरे का, तो पहले हम 1 प्लस x स्क्वायर को छोड़ देते हैं, dy अपॉन dx का करेंगे कितना आ जाएगा, d2y अपॉन dx2। ठीक है, अब किसको छोड़ देंगे, dy अपॉन dx को छोड़ देंगे। तो इसको छोड़ेंगे तो किसका करेंगे, 1 प्लस x स्क्वायर का, 1 का तो हो जाएगा 0, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x इक्वल 2 को छोड़ देंगे, और tan इनवर्स x का कितना होता है, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। कुल मिला के ये बना के अपने पास 1 प्लस x स्क्वायर इंटू d2y अपॉन dx2 प्लस यहां से 0 प्लस 2x का 2x इंटू dy अपॉन dx, और इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर।
इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इससे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, या ऐसे भी लिख सकते हो कि पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। जैसे लास्ट के क्वेश्चंस में क्या था, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, वैसे इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्रॉस मल्टीप्लाई दे दो, आंसर मैच हो जाएगा। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इनटू में क्या है, d2y/dx2 है। ये 2x इससे मल्टीप्लाई होगा क्रॉस, तो क्या आ जाएगा, प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy/dx, और इक्वल इधर क्या बचेगा, केवल 2। और यही आपका क्या है, प्रूफ है इसके अंदर। तो एक चीज नोटिस करना, जो आंसर प्रूफ में मांग रहा है उसमें ऐसा नहीं लिख रहा d2y/dx2, ऐसा नहीं लिख रहा, उसको ऐसे लिख रहा है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसी को है ना y2 बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, y2। यानी अगर y के नीचे 2 लगा हुआ है, इसका मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन किया हुआ है, ठीक है ना। ये जो चीजें हैं जैसे d2y/dx2, इसको हम y" भी बोलते हैं और y2 भी बोलते हैं ना, दोनों ही नोटेशंस का यूज है। ये वाला y" आप डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण में ज्यादा देखते हैं, और यहाँ पे ये y1 y2 वगैरह ऐसा लिख देता है। तो इसको y2 लिखा वो एक ही बात है, प्लस यहाँ से 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक बार डिफरेंशिएशन है क्या लिखेगा, y1 और इजिकल टू, बस ये नोटेशन है भाई आपके। तो ये भी सही है, वो भी सही है, तो इसमें कंफ्यूज ना हो। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9, और इसी में हम लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए इस सीरीज का टारगेट है, एक तो चैप्टर्स के सभी ऐसे क्वेश्चंस कवर हो जाएं आपको, और थोड़ा चैप्टर के प्रैक्टिस भी हो जाए, एक बोर्ड के क्वेश्चंस का भी आइडिया हो जाए। अगला जो क्वेश्चन है 10 का, जैसे आप देख पा रहे हैं, इस क्वेश्चन में एक फंक्शन गिवन है आपको fx, फंक्शन आपका है fx, x² माइनस के 4x माइनस 3, और एक इंटरवल दे रखा आपको ab है ना, ab, और ये भी कह रहा है कि a की जो वैल्यू है वो 1 है और b की कितनी है, 4 है। a की वैल्यू कितनी है, 1 है, और b की कितनी है, 4 है। यानी कहने का मतलब अगर a 1 हुआ b 4 हुआ, तो इंटरवल आपका बन गया 1 से 4, 1 से 4। किसको अप्रूव करना है, मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करवाना है, सत्यापित करना है, किसको, मध्यमान प्रमेय। तो देखिए ये आपकी 2 थ्योरम्स है लास्ट एक्सरसाइज में, एक तो रोले थ्योरम है, रोल प्रमेय, और एक मीन वैल्यू थ्योरम है, मध्यमान प्रमेय। ये जो थ्योरम्स है दोनों, इस पे मैंने एक ही क्वेश्चंस लिया है, केवल मीन वैल्यू थ्योरम का हम एक क्वेश्चंस करेंगे, और जो पिछले 11-12 साल हैं उसमें बोर्ड ने कभी पूछा नहीं है, इस टॉपिक्स को नहीं पूछा है। रोल और मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन कभी भी बोर्ड में अभी नहीं आया है 2010 के बाद में, ठीक है। हम उस पर नजर रखते हैं, हर साल नहीं मिला हमें अभी तक ये क्वेश्चन, फिर भी हमने क्वेश्चन लिया है, और ये वो क्वेश्चन है जो आरबीएससी मॉडल पेपर में आया हुआ है। किसमें आया हुआ है, आरबीएससी मॉडल पेपर में। तो आपको बस केवल स्टेटमेंट आने चाहिए रोले थ्योरम के और मीन वैल्यू थ्योरम के, तो आप क्वेश्चंस को बिल्कुल इजीली कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं होगी। हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है तो हर क्वेश्चन में एक फंक्शन गिवन होगा आपको fx, जैसे यहां दिया गया x² माइनस 4x माइनस 3, और उसके सामने एक इंटरवल भी होगा, ठीक है ना, अंतराल, जिसमें वो डिफाइन होगा। जैसे कह रहा है 1 से 4, a की वैल्यू कितनी है 1, b की 4, यानी इंटरवल हो गया 1 से 4। तो जो हमारी मीन वैल्यू थ्योरम है उसके लिए हमें पहले 2 चीजें सेटिस्फाई करनी होती हैं। पहला हम ये देखते हैं कि जो गिवन फंक्शन होता है वो इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है या नहीं है। अब कंटिन्यूअस चेक करने के लिए क्या चेक करना पड़ता है, वो हमने शुरू के वीडियो में देखा था, LHL निकालो, RHL। हमारी बात कहां चल रही थी, मीन वैल्यू थ्योरम पे। उसके लिए आपको 2 स्टेटमेंट पहले ही चेक करने होते हैं। पहला जैसे मैंने बताया, एक तो कंटिन्यूअस चेक करना होता है, और कंटिन्यूअस के लिए आपको LHL, RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीनों वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसके बाद आप देखेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। फिर इसकी हम डिफरेंशिएबिलिटी देखते हैं, अवकलनीयता चेक करते हैं, ठीक है ना। कंटिन्यूटी जो चेक करते हैं, सातत्यता है ना, सतत,
वो था हम क्लोज इंटरवल में, यानी ये जो बड़े ब्रैकेट लगाते हैं ना इसके अंदर देखते हैं। और जो डिफरेंशिएबिलिटी देखी जाती है वो ओपन इंटरवल के अंदर चेक की जाती है। तो अब ये सवाल है कि क्या हमें यहाँ पे भी वो पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा? नहीं करना, इस क्वेश्चंस में हमें नहीं करना, क्योंकि जो अपना गिवन फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इसको हम बोलें तो ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशंस है, यानी बहुपदीय समीकरण है। और जितने भी पॉलिनोमियल इक्वेशंस होती है, जैसे x आ गया, x+1 आ गया, 2x+3 आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x+5 आ गया, x की क्यूब, x की पावर 4, और भी हायर ऑर्डर वाले जितने भी ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ये ऑलरेडी सभी अपने आप में डिफाइन है कि ये कंटिन्यूअस हैं। ये क्या है? कंटिन्यूअस है, हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि सर हमें क्वेश्चन में कैसे डिसाइड करना है कि कब चेक करें कब नहीं चेक करें। तो अगर गिवन फंक्शन आपका मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है ना, मोड वाला, या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस है, अगर इस टाइप के कोई फंक्शंस आते हैं तो आपको चेक करने की जरूरत है। अदरवाइज सिंपल कोई पॉलिनोमियल इक्वेशंस आती है तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं होती है। केवल आप डायरेक्ट लिख दें कि जो गिवन फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है और अदर इसमें जो दूसरा है उसमें डिफरेंशिएबल है। तो जैसे पहला आप लिख दें कि गिवन फंक्शन एफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस। ये क्या है? कंटिन्यूअस है इन किस इंटरवल में? 1 से लेके 4 में, क्लोज इंटरवल में। किसमें लिखेंगे? क्लोज इंटरवल में। दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? गिवन फंक्शन एफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज डिफरेंशिएबल इन 1,4। किसमें? ओपन इंटरवल में। देखो कंटिन्यूटी चेक करेंगे क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल किसमें लिखना है आपको? ओपन इंटरवल में। बस ये ध्यान रखना है, लिखते समय लिखना है। इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल भी है। अगर ये डिफरेंशिएबल है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? एफ डैश एक्स। एफ एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका जो नोटेशन लिखा जाता है वो लिखा जाता है एफ डैश एक्स, यानी एक डैश का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन। इधर एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2x, और माइनस 4x का हो जाएगा -4। 3 का तो 0, 3 क्या है? कांस्टेंट है, ढंग से लिख देते हैं इसको, -3। तो ये तो क्या है आपका? कांस्टेंट है, ठीक है। तो पहले दो स्टेटमेंट, एक कंटिन्यूअस के लिए और एक डिफरेंशिएबल के लिए, आप सिंपल लाइन लिख देंगे, ठीक है। एफ डैश एक्स भी आ गया। उसके बाद जो तीसरी कंडीशन हमें देखनी है कि एक ऐसा फंक्शन, ऐसी वैल्यू c, एक ऐसी वैल्यू c होगी जो एग्जिस्ट करेगी किसमें? इंटरवल 1 से लेके 4 में। हमें एक ऐसी c की वैल्यू बतानी है, अगर वो एग्जिस्ट करे किसमें? 1 से 4 में, तब तो आप बोलेंगे कि मीन वैल्यू थ्योरम क्या होगी? वेरीफाई। पहले क्या चेक करना? कंटिन्यूटी, एक इंटरवल में डिफरेंशिएबिलिटी, बस लिखना है, चेक करना ही नहीं है, लिखना आपको बोल देना है। और फिर आप एफ डैश एक्स निकाल देंगे, क्योंकि डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएशन होगा, तो एफ डैश एक्स निकाल लिया। फिर आप बताएंगे कि c एग्जिस्ट करता है 1 से 4 में, देन एक फॉर्मूला होता है अपना मीन वैल्यू थ्योरम का, जो आप लिखते हैं एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब ये सब वैल्यू चाहिए आपको, b चाहिए, a चाहिए, एफ ऑफ b चाहिए, एफ ऑफ a चाहिए और एफ डैश c चाहिए। अब ये आएंगे कहां से? तो देखो सब गिवन है अपने को। यहां देखेंगे तो आपको देखो a गिवन है 1, b गिवन है 4, मिल गया, कोई मुश्किल नहीं है। अब आपको क्या चाहिए? एफ ऑफ a की वैल्यू। देखो फंक्शन क्या आपके पास? एफ एक्स, ये आपका गिवन फंक्शन है एफ एक्स। एफ एक्स कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 3। हमें चाहिए एफ ऑफ a। तो यहां देखो a कौन है अपना? 1 है, तो यहां x की जगह क्या रख देंगे? 1। तो आ गया ना एफ ऑफ a, यानी f1 आ गया। तो f1 कितना है यहाँ पे? a की वैल्यू 1 है, तो रख दो यहाँ x की जगह 1। 1 का स्क्वायर 1, 4 इंटू 1 भी 4 और माइनस 3। तो 1 में से 7 गए तो कितने आ जाएंगे? माइनस के 6 आ जाएंगे। 1 माइनस 4 माइनस 3 यानी -7, 1 माइनस 7 यानी -6। अब हमें क्या चाहिए? एफ ऑफ b। तो b देखो यहाँ कितना गिवन है? 4। तो फंक्शन में, इस फंक्शन में x की जगह कितना रख देंगे? 4।
4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 4 भी 16 और माइनस 3, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। तो हमें एफ ऑफ ए मिल गया, एफ ऑफ बी मिल गया, बी माइनस एफ को डायरेक्ट गिवन है। एक क्या चाहिए हमें, एफ डैश सी और चाहिए, क्या चाहिए, एफ डैश सी। तो देखो ये रहा आपके पास एफ डैश एक्स। जो आपका एफ डैश एक्स आएगा उसमें इस एक्स की जगह आप क्या रख देंगे, सी, तो क्या बन जाएगा, एफ डैश सी। इधर रखेंगे तो इधर भी रखेंगे, तो इधर एक्स की जगह सी रखा तो इधर भी रखेंगे, तो इधर कितना हो जाएगा, ये 2c, एक्स की जगह सी रखेंगे 2c माइनस 4। एफ ऑफ बी, बी कितना था 4, तो 4 पे कितनी वैल्यू आई, माइनस 3, माइनस एफ ऑफ ए कितना था 1, यानी f1 की वैल्यू कितनी है, माइनस 6 अपॉन b माइनस ए, तो b कितना है 4 और a कितना है 1, तो 2c माइनस 4 इजिकल टू कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस का 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 6, और 6 में से 3 गए तो यहाँ कितने बच जाएंगे 3, कितने बचे 6 में से 3 गए 3, 4 माइनस 1 भी 3, यानी ये हो जाएगा 1। तो यहां लिख देता हूं आगे का आंसर, 2c माइनस 4 इजिकल टू कितना आ गया 1, तो 2c, ये 4 उधर जाएगा 1 में जुड़ेगा 5, तो c कितना आ जाएगा 5 अपॉन 2। अब 5 अपॉन 2, 5 अपॉन 2 होता है 2.5, क्या ये एग्जिस्ट करता है इस इंटरवल में 1 से लेके 4 में, 5 अपॉन 2 क्या इसमें करता है, बिल्कुल करता है, 1 से बड़ा और 4 से छोटा होना चाहिए आपका मान, तो 5 अपॉन 2 का मतलब होता है 2.5, तो c की जो वैल्यू है वो गिवन इंटरवल में एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब मीन वैल्यू थ्योरम आपकी वेरीफाई होती है, मध्यमान पर में सत्यापित हो गई। तो आपको करना क्या होता है इस पूरे प्रोसेस के अंदर, एक आपको कंटिन्यूस देखना होता है क्लोज इंटरवल में, एक आपको डिफरेंशिएबल यानी अवकलजीय देखना होता है ओपन इंटरवल के अंदर फिर एक c ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी इस इंटरवल में, अगर वो एग्जिस्ट करती है तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से किसको निकालेंगे, c। ये c निकालने का फॉर्मूला आपका f डैश c इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a, इससे आप एक c की वैल्यू आपको मिलेगी। अगर वो c इस इंटरवल में एग्जिस्ट करता है तब तो आप बोलेंगे कि मीन वैल्यू थ्योरम क्या आपकी वेरीफाई है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो यहां तक आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आज इस वीडियो में हम यहीं तक क्वेश्चंस करेंगे और ये अपना लास्ट वीडियो था, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, तो इस चैप्टर को हम करते हैं यहीं पे क्लोज, और एक नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, एक अच्छा चैप्टर जिसमें काफी स्टूडेंट्स के जो कमेंट आ रहे थे इंटीग्रेशंस, तो हम पहले एक बार इंटीग्रेशंस पे सीरीज लेके आएंगे, यानी उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन से लेके आएंगे। बड़ा चैप्टर है, ज्यादा क्वेश्चन है, ज्यादा मार्क्स का भी है, और उसको हम बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो से। तो यहां तक देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।